हरियाणा प्रदेश की जनता हुड्डा साहब की खाट खड़ी करेगी। हरियाणा प्रदेश की जनता हुड्डा साहब की खाट खड़ी करेगी। हरियाणा प्रदेश की जनता हुड्डा साहब की खाट खड़ी करेगी। हिंसा की अगर हम बात करें तो हुड्डा साहब से अगर हिंसा के साथ उनका नाम जोड़ूँ तो गलत नहीं होगा। असभ्यता की बात करें, गुंडागर्दी की बात करें तो ये दोनों शब्द मैं कहूँगा जयप्रकाश जीपी जी के पर्यायवाची शब्द है तो गलत नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि आदमपुर का जो उपचुनाव है वो एक प्रकार से ड्रेस रिहर्सल था 2024 के आम चुनाव का, और जिस प्रकार से हुड्डा परिवार को फ्री हैंड कांग्रेस पार्टी ने दिया, तो दूसरी बार पहली भी इनकी हार हुई है। पहली बार जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें शेर हरियाणा चौधरी कुलदीप जी ने अकेले अपने दम पर हुड्डा साहब को चित किया, पहली हार वो हुई। और दूसरी हार आदमपुर के उपचुनाव में आपने देखा जिस प्रकार से हुड्डा साहब और उनके लड़के दिन रात एक करके इस चुनाव में वो प्रयास कर रहे थे किसी न किसी तरह से वो जीते। तो इस चुनाव में आदमपुर की जनता ने उनको धूल चटाने का काम किया, और मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता हुड्डा साहब की खाट खड़ी करेगी, और जो विधानसभा चुनाव होगा उस समय पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। हिंसा की अगर हम बात करें तो हुड्डा साहब से अगर हिंसा के साथ उनका नाम जोड़ूँ तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से कुछ समय पहले अशोक तंवर जी को जमकर पिटाई लोगों ने की, और उसके बाद जो झाड़ आरक्षण हुआ था उसमें जिस प्रकार से उन्होंने तबाही मचाने का काम किया, गुंडागर्दी मचाने का काम किया। असभ्यता की बात करें, गुंडागर्दी की बात करें तो ये दोनों शब्द मैं कहूँगा जयप्रकाश जीपी जी के पर्यायवाची शब्द है तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से जब चौटाला साहब के कार्यकाल में ग्रीन ब्रिगेड का सरदार होने के नाते इन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में आतंक मचाने का काम किया, और उसके बाद समय समय पर जिस प्रकार से अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन शब्दों की जो तुलना है वो इन लोगों के साथ होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आदमपुर का जो उपचुनाव है वो एक प्रकार से ड्रेस रिहर्सल था 2024 के आम चुनाव का, और जिस प्रकार से हुड्डा परिवार को फ्री हैंड कांग्रेस पार्टी ने दिया, तो दूसरी बार पहली भी इनकी हार हुई है। पहली बार जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें शेर हरियाणा चौधरी कुलदीप जी ने अकेले अपने दम पर हुड्डा साहब को चित किया, पहली हार वो हुई। और दूसरी हार आदमपुर के उपचुनाव में आपने देखा जिस प्रकार से हुड्डा साहब और उनके लड़के दिन रात एक करके इस चुनाव में वो प्रयास कर रहे थे किसी न किसी तरह से वो जीते। तो इस चुनाव में आदमपुर की जनता ने उनको धूल चटाने का काम किया, और मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता हुड्डा साहब की खाट खड़ी करेगी, और जो विधानसभा चुनाव होगा उस समय पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। हिंसा की अगर हम बात करें तो हुड्डा साहब से अगर हिंसा के साथ उनका नाम जोड़ूँ तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से कुछ समय पहले अशोक तंवर जी को जमकर पिटाई लोगों ने की, और उसके बाद जो झाड़ आरक्षण हुआ था उसमें जिस प्रकार से उन्होंने तबाही मचाने का काम किया, गुंडागर्दी मचाने का काम किया। असभ्यता की बात करें, गुंडागर्दी की बात करें तो ये दोनों शब्द मैं कहूँगा जयप्रकाश जीपी जी के पर्यायवाची शब्द है तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से जब चौटाला साहब के कार्यकाल में ग्रीन ब्रिगेड का सरदार होने के नाते इन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में आतंक मचाने का काम किया, और उसके बाद समय समय पर जिस प्रकार से अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन शब्दों की जो तुलना है वो इन लोगों के साथ होती है। लेकिन फिर भी